मां भारती के चरण कमलों में नमन करते हुए मैं सेकेंड ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार सिंह, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कार्यवाहक एडीजी ब्रिगेडियर HKS बाथ, सेना मेडल तथा एनसीसी ग्रुप मुख्यालय बर्दवान के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राकेश शर्मा के तरफ से एक भारत श्रेष्ठ भारत की वेबिनार सभा से जुड़े एनसीसी निदेशालय गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पश्चिम बंगाल और सिक्किम के समस्त अधिकारी, सहकर्मी तथा कैडेट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत विश्व का एक विशाल देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी तथा सिख आदि विभिन्न धर्मों, जातियों एवं संप्रदायों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। हम विविधता में एकता के लिए प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रीय सौहार्द एवं एकता के लिए हमें एक दूसरे के समीप आने के साथ साथ मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और भावनात्मक निकटता में समानता लाना आवश्यक है। वर्तमान समय में जहां देश में हर तरफ जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद तथा भाषावाद के आधार पर अलगाववादी देश को बांटने पर तुले हुए हैं, ऐसे में यह वेबिनार एक भारत श्रेष्ठ भारत हमें जाति, मजहब, क्षेत्र से ऊपर उठकर एक दूसरे के विचारों को समझने तथा भावनात्मक निकटता लाने में सहायक सिद्ध होगा। इस वेबिनार में गुजरात निदेशालय के 100 तथा पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय के 100 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि 10 अगस्त से 15 अगस्त तक 6 दिनों तक चलने वाला यह वेबिनार आपका मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और भावनात्मक ज्ञान में वृद्धि करेगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम 2 राज्यों से मिलकर बना है। इसका मुख्यालय न्यू अलीपुर कोलकाता में स्थित है। यह कोल बी फोर्ट विलियम, कोल सी न्यू अलीपुर, कल्याणी, खड़गपुर, बर्दवान और दार्जिलिंग सहित 6 ग्रुप हेडक्वार्टरों तथा 52 बटालियन से मिलकर बना है। पश्चिम बंगाल अपने नाम के विपरीत भारत के पूर्वी भाग में 88,853 वर्ग किलोमीटर के भूखंड पर फैला है। इसके उत्तर में सिक्किम, उत्तर पूर्व में आसाम, पूर्व में बांग्लादेश, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तथा उड़ीसा तथा पश्चिम में बिहार और झारखंड है। गंगा यहां 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है जिसे पद्मा कहते हैं। दूसरी शाखाएं पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर भागीरथी और हुगली के नामों के साथ बहती हैं। उपरोक्त सभी शाखाएं दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। गंगा नदी का मुहाना विश्व का सबसे बड़ा मुहाना है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। उत्तरी पर्वतीय भाग में तीस्ता, महानंदा, तोरसा आदि नदियां बहती हैं। पश्चिमी पठारी भाग में दामोदर, अजय, कंसाबाती आदि प्रमुख धाराएं हैं। इसकी राजधानी कोलकाता है। वर्तमान में यह 23 जिलों, 295 विधानसभा, 42 लोकसभा और 16 राज्यसभा की सीटों से मिलकर बना है।
वर्तमान में यहां 20 मई 2011 से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। इसके पहले यहां पिछले 35 सालों से वाम मोर्चे की सरकार थी। वर्तमान राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। यहां की राजभाषा बंगाली और अंग्रेजी है। यहां की वर्तमान जनसंख्या 9 करोड़ 10 लाख है। पश्चिम बंगाल का भूतपूर्व का इतिहास। 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में गुप्त काल के दौरान महासेन गुप्त का सेनापति शशांक ने बंगाल में गौड़ वंश की स्थापना की। वह बंगाल का पहला महान राजा था। वह हिंदू धर्म को मानता था और बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। शशांक के बाद बंगाल बौद्ध धर्म अनुयायी गोपाल द्वारा 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की गई। पालों ने विशाल साम्राज्य खड़ा किया और 4 शताब्दियों तक बंगाल पर राज किया। 12वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में सेन वंश की स्थापना हुई। सेन वंश ने बंगाल पर 160 वर्षों तक राज्य किया। 13वीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल पर इस्लामी शासन का प्रारंभ हुआ। इस्लामी शासन में मुख्यतः इलियास वंश, बयाजिद वंश, हाफसी वंश, हुसैन वंश, सूर वंश, कररानी वंश तथा मुगल वंश के नवाबों ने शासन किया। 16वीं शताब्दी में मुगल शासनकाल के दौरान बंगाल व्यापार तथा उद्योग का एक समृद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। सन 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध तथा 1764 में अंग्रेजों और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच बक्सर का युद्ध के पश्चात बंगाल अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया और 1793 तक इस पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। अर्थात 18वीं शताब्दी के अंत तक यह क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया। 19वीं शताब्दी में यह कपड़ा उद्योग के साथ साथ अन्य उद्योगों का विकास तेजी से हुआ, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजों की लूट भी बढ़ी। बंगाल की लूट ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान बंगाल में बाबू संस्कृति, जमींदारी प्रथा तथा धार्मिक कृतियां भी बढ़ी। सन 1905 में राजनीतिक लाभ के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए 1911 में बंगाल को पुनः एक कर दिया गया। साथ ही 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया। सन 1947 में जब देश की आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब बंगाल को विभाजन का दर्द झेलना पड़ा। मुस्लिम प्रधान पूर्व बंगाल, जो आज का बांग्लादेश है, तथा हिंदू प्रधान पश्चिम बंगाल, जो आज का भारतीय बंगाल है, में विभाजित हो गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की सिफारिशों के अनुसार पड़ोसी राज्यों के कुछ बांग्ला भाषी क्षेत्रों को भी पश्चिम बंगाल में मिला। आज का बंगाल भारत में हुए राष्ट्रवादी चेतना के उत्थान में केंद्रीय भूमिका में रहा है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जनमानस तक पैठ बनाने वाले पहले बंगाली साहित्यकार थे। उनका गीत वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष श्री
व्योमेश चंद्र बनर्जी और स्वराज की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी बंगाल के ही थे। खुदीराम बोस मात्र 19 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को भारतवर्ष की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के युवा क्रांतिकारी देशभक्त थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम को पूरे विश्व में फैलाया तथा जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, भारतीय जनमानस के हर स्वर में गूंजता था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता थे। वे बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। समाजवादी आंदोलन में पश्चिम बंगाल की भूमिका। आज का बंगाल भारत के समाजवादी आंदोलन का केंद्र बिंदु था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया था। उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया गया था। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर 2019 में जिनकी शताब्दी वर्ष मनाया गया, विधवा पुनर्विवाह तथा नारी शिक्षा के लिए आजीवन सामाजिक संघर्ष किया। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही किया तथा बाल विवाह का भी घोर विरोध किया था। स्वामी विवेकानंद सन 1893 ईस्वी के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम से पूरे विश्व को अवगत कराया। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जो आज भी अपना काम कर रहा है। मानव संसाधन विकास में पश्चिम बंगाल की भूमिका। आज का बंगाल भारत में हुए मानव विकास और अनुसंधान निर्माताओं का घर था। अरविंद घोष उस समय के प्रख्यात योगी एवं दार्शनिक थे। उन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा है। जगदीश चंद्र बोस पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। नाइट्राइट्स का मास्टर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय आधुनिक रसायन शास्त्र के प्रथम भारतीय प्रोफेसर थे जिन्होंने देश में रसायन उद्योग की नींव डाली थी। नाभिकीय भौतिक संस्थान तथा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक मेघनाथ शाह का भौतिकी में योगदान हमेशा थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत से जुड़ा रहेगा। सत्येंद्र नाथ बोस तथा आइंस्टीन ने मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज की थी। आधुनिक भारत के विकास में भी पश्चिम बंगाल के मानव की अहम भूमिका रही है। आधुनिक पश्चिम बंगाल भी प्रतिभाओं से संपन्न राज्य रहा है। मशीनरी ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा को गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की मदद करने हेतु सन
1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत का सर्वोच्च राजनीतिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। शोभनाथ चटर्जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राजनेता थे जो 2004 से 2009 तक लोकसभा के अध्यक्ष थे। सौरभ गांगुली भारतीय राष्ट्रीय टीम के सबसे महान कप्तानों में एक था। बाएं हाथ के मध्यक्रम तथा अच्छे ओपनर बल्लेबाज थे। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अमर्त्य सेन को सन 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी भारत रत्न से सम्मानित भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। कोलकाता, बर्दवान, आसनसोल, दुर्गापुर, चितरंजन, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, न्यू जलपाईगुड़ी आदि पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहर हैं। पश्चिम बंगाल में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इसे महलों के शहर सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अजायबघर, चिड़ियाखाना, बिरला तारामंडल, हावड़ा पुल, कालीघाट, फोर्ट विलियम, विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता मेट्रो और जल्द ही पानी के अंदर दौड़ने वाली मेट्रो ट्रेनिंग आदि भी इसके मुख्य दर्शनीय स्थान हैं। हावड़ा बेलूर में स्थित बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय के रूप में स्वामी विवेकानंद द्वारा बनाया गया मठ है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित दीघा अपने शानदार समुद्र तटों, धार्मिक मंदिरों, उच्च तकनीकी अनुसंधान केंद्रों और संग्रहालयों के लिए जाना जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन डेल्टा का एक हिस्सा है जो मैंग्रोव वन और बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। गंगा सागर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है जो इस देश के सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थानों में से एक है। महानंदा नदी के तट पर स्थित सिलीगुड़ी एक छोटा सा हिल स्टेशन है। जालदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान सिलीगुड़ी का एक प्रमुख आकर्षण है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे दार्जिलिंग का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। कोलिम्पोंग एक हिल स्टेशन है जो अपनी मनोरम घाटी, बौद्ध मठों, चर्चों तथा तिब्बती हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। रविन्द्रनाथ टैगोर का घर और अब एक विश्वविद्यालय के रूप में शांति निकेतन वीरभूमि जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। तारापीठ पश्चिम बंगाल राज्य में एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ और शक्तिपीठ है। बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य आदि जानवरों के संरक्षण के प्रमुख स्थल हैं। कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता विश्वविद्यालय, भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान शिवपुर, जादवपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, IIM कोलकाता आदि पश्चिम बंगाल के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। जूट उद्योग,
मोटर गाड़ी तैयार करने का कारखाना, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योग, जूता तैयार करने का कारखाना, होजरी उद्योग एवं चाय विक्रय केंद्र के रूप में पूर्वांचल एवं संपूर्ण भारत में कोलकाता एक वाणिज्य केंद्र है। रसगुल्ले का जन्मदाता पश्चिम बंगाल, संदेश मिठाई, मीठा दही, ताँत की साड़ी, पूजा पंडालों, दुर्गा पूजा, फुटबॉल, बाउल संगीत, रवींद्र संगीत आदि के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। मछली भात यहां के लोगों का मुख्य भोजन है। पश्चिम बंगाल के इतिहास से अवगत होने के बाद अब हम लोग पर्वतीय राज्य सिक्किम के इतिहास से अवगत होंगे। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर में 7,096 वर्ग किलोमीटर के भूखंड पर फैला पर्वतीय राज्य है, जो गोवा के पश्चात क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। अंगूठे के आकार का सिक्किम पश्चिम में नेपाल, उत्तर पूर्व में तिब्बत, दक्षिण पूर्व में भूटान तथा दक्षिण में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। 8 पहाड़ी दर्रे सिक्किम को तिब्बत, भूटान और नेपाल से जोड़ते हैं। इसकी राजधानी गैंगटोक है। वर्तमान में यह 4 जिलों, 32 विधानसभा, 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीटों से मिलकर बना है। वर्तमान राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद तथा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। यहां की राजभाषा अंग्रेजी, गोरखा खस भाषा, लेप्चा, भूटिया, लिंबू तथा हिंदी है, परंतु लिखित व्यवहार में अंग्रेजी का ही उपयोग होता है। हिंदू और ब्रजियान बौद्ध धर्म यहां के प्रमुख धर्म हैं। यहां की वर्तमान जनसंख्या 6,10,577 है। यह भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 3 बौद्ध भिक्षुओं ने सन 1642 में फुनतोंग्स नामग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल राजा घोषित किया तथा सिक्किम में राजतंत्र की शुरुआत हुई। इसके बाद नामग्याल वंश ने 333 सालों तक सिक्किम पर राज किया। 1835 में अंग्रेजों ने इसे भारत में मिला लिया। सन 1947 में भारत की आजादी के समय यह भारत में विलय से अस्वीकार कर दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा प्रदान किया। राजनैतिक अस्थिरता के चलते 10 अप्रैल 1975 को यह भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य बना। सिक्किम पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। कंचनजंगा यहां की सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। प्रदेश का अधिकतर हिस्सा खेती के लिए अनुपयुक्त है। प्रदेश का 1/3 हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है। तीस्ता और रंगित 2 मुख्य नदियां बहती हैं। सिक्किम हिम पर्वतों, झीलों तथा गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। गैंगटोक, गेंजिंग, मंगन और नामचिंग यहां के प्रमुख शहर हैं। साफ सुथरा होना, प्राकृतिक सुंदरता आदि विशेषता के कारण सिक्किम भारत में पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। फुटबॉल यहां का सबसे लोकप्रिय खेल है। ट्रैकिंग, वाटर राफ्टिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग आदि सैलानियों का मुख्य आकर्षण केंद्र है।
उच्च शिक्षा के लिए सिक्किम में लगभग 12 महाविद्यालय हैं। नूडल पर आधारित व्यंजन जैसे थुक्पा, चाउमीन, थानतुक, फाक्तू, ग्याथुक आदि व्यंजन सर्वमान्य हैं। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी वाईचिंग भूटिया और मशहूर अभिनेता डैनी डेनुनपा सिक्किम के ही हैं। मैं अब अपना व्याख्यान यहीं पे समाप्त करता हूं। अगला व्याख्यान पश्चिम बंगाल और सिक्किम का भूगोल के लिए मैं दार्जिलिंग ग्रुप हेडक्वार्टर की ANO लेफ्टिनेंट ललित कुमार मंडल को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।